10 बहुओं का बादलों पर ससुराल स्वर्ण नगरी की रहस्यमयी परीक्षाएं। बादलों के पार एक रहस्यमयी नगरी थी, स्वर्ण नगरी, जहां पहुंचने का सपना हर किसी का था, लेकिन यह आसान नहीं था। 10 नवविवाहित बहुओं को इस स्वर्ण नगरी में अपने ससुराल जाने के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। विश्वास, प्रेम, धैर्य और निष्ठा की इन परीक्षाओं में कौन सफल हुआ और कैसे, जानने के लिए देखें यह अद्भुत कहानी। बादलों के पार एक अद्भुत नगरी बसी थी, जहां आम इंसानों की पहुंच नहीं थी। इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था, जहां हर चीज जादुई थी। महल हवा में तैरते थे, सीढ़ियां स्वयं बनती और मिटती थी, और पहाड़ों पर जड़ी बूटियों से चमकती रोशनी निकलती थी। लेकिन इस नगरी तक पहुंचना आसान नहीं था। केवल उन्हीं को यहाँ प्रवेश मिलता था जिनकी किस्मत में ये लिखा होता। और इस बार 10 नवविवाहित बहुएं इस रहस्यमयी नगरी की ओर जा रही थीं। हर एक की अपनी कहानी, अपनी उम्मीदें और अपने सपने थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सफर सिर्फ एक विवाह यात्रा नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। एक दिन पृथ्वी के एक छोटे से गांव में 10 परिवारों को एक अजीब निमंत्रण मिला। सोने के पत्र पर लिखी गई थी एक शाही दावत की सूचना। स्वर्ण नगरी के राजमहल में आपका स्वागत है, कृपया अपनी पुत्र वधुओं को लेकर पधारें। कोई नहीं जानता था कि यह निमंत्रण किसने भेजा, लेकिन हर परिवार इसे एक दैवीय संकेत मानकर अपनी बहुओं को लेकर निकल पड़ा। बहुएं सजी धजी अपने परिवारों के साथ सफर पर निकली। जैसे ही वे गांव की सीमा पार कर रही थी, अचानक उनके सामने एक जादुई पुल प्रकट हुआ। पुल के पार एक रहस्यमयी द्वार था, जहां एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये द्वार उन्हीं के लिए खुलेगा जो अपने सच्चे हृदय से ससुराल को अपनाने के लिए तैयार हैं। बहुओं ने हिम्मत दिखाई और द्वार धीरे धीरे खुल गया। जैसे ही बहुएं द्वार के पार गईं, उन्होंने खुद को बादलों के ऊपर एक अद्भुत नगरी में पाया। उनके सामने विशाल स्वर्ण महल था, जो चमकते हुए सितारों से ढका हुआ था। अचानक एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। स्वागत है प्रिय बहुओं, ये तुम्हारा नया ससुराल है, लेकिन यहाँ रहना आसान नहीं होगा। तुम्हें कुछ परीक्षाएं देनी होंगी। स्वर्ण नगरी के नियम अलग थे। हर बहू को अपनी सच्ची निष्ठा, प्रेम और धैर्य को सिद्ध करने के लिए एक कठिन परीक्षा से गुजरना था। कोई परीक्षा बुद्धिमानी की थी, कोई धैर्य की, तो कोई प्रेम और समर्पण की। ये परीक्षाएं केवल उनकी क्षमता ही नहीं, बल्कि उनके हृदय की सच्चाई भी जांचने के लिए थी। विश्वास की छलांग। पहली परीक्षा में बहुओं को एक ऊंचे पर्वत से छलांग लगानी थी, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा था। क्या वे इस अज्ञात में कूदने का साहस कर पाएंगी? क्या उन्हें अपने भविष्य पर भरोसा था? धीरे धीरे एक एक कर बहुएं कूदी, और आश्चर्य, हवा में अदृश्य सीढ़ियां बन गईं, जिन पर वे सुरक्षित उतर गईं। ये परीक्षा विश्वास की थी। दूसरी परीक्षा में बहुओं को अपने पति की पहचान करनी थी, लेकिन एक कठिनाई थी, सभी पुरुष एक जैसे दिख रहे थे। केवल वही बहू सफल हो सकती थी जो अपने पति के मन और आत्मा को पहचान सके। ये परीक्षा प्रेम और समर्पण की थी। तीसरी परीक्षा में बहुओं को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया जहां चारों ओर स्वर्ण और हीरे थे, लेकिन वहां से बाहर निकलने का दरवाजा तभी खुलता जब वे प्रलोभन से दूर रहकर संयम दिखाती। ये परीक्षा धैर्य की थी, जिसमें केवल सच्चे मन वाली बहुएं सफल हो सकी। चौथी परीक्षा सेवा और करुणा की थी। एक बुजुर्ग स्त्री जो वस्त्रहीन और भूखी थी, बहुओं से मदद मांगने आई। जो बहु निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करेगी, वही आगे बढ़ सकेगी। कुछ बहुएं संकोच में रहीं, लेकिन कुछ ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा की और सफल हुई। ये परीक्षा सेवा और करुणा की थी। अंतिम परीक्षा में बहुओं को एक जादुई दर्पण के सामने खड़ा किया गया, जिसमें उनके जीवन के सत्य दिखाए गए। ये परीक्षा आत्म स्वीकृति और आत्म परीक्षण की थी। जो बहुएं अपनी कमियों को स्वीकार कर आगे बढ़ी, वे सफल रहीं। इन सभी परीक्षाओं को पार करने के बाद 10 बहुएं सच्चे अर्थों में स्वर्ण नगरी की बहुएं बन गईं। उन्हें अद्भुत शक्तियां और आशीर्वाद मिले, जिससे वे अपने नए जीवन में समर्पण, प्रेम और सम्मान के प्रतीक बन सकीं। इस प्रकार ये यात्रा केवल एक ससुराल तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि आत्म विकास और सच्चे प्रेम की थी।